सिंह के जीवन का पहला उद्देश्य था कि भारत को जकड़ने वाली गुलामी की जंजीरें टूटे और दूसरा यह कि देश के अंदर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो जहां पर लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से बराबर हों। भगत सिंह ने जून 1928 में कीर्ति में प्रकाशित अपने एक लेख में लिखा, हम तो साफ कहते हैं कि उठो अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो अपना इतिहास देखो। शहीद होने से कुछ हफ्ते पहले ही जेल में रहते हुए भगत सिंह ने यह लेख लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूं। इस लेख में भगत सिंह ने यह बताया कि आखिरकार किस तरीके से सिख धर्म में उनकी आस्था खत्म हो गई। एक बार की बात है कि भाई रणधीर सिंह ने भगत सिंह से मिलने के लिए इनकार कर दिया, तो इस गुस्से में उन्होंने अपने केस ही कटवा दिए। इसके उत्तर में पत्र लिखकर भगत सिंह ने कहा, मैं सिख धर्म की अंग अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूँ। अभी तो मैंने एक ही अंग केस कटवाया है, या पेट के लिए नहीं, देश के लिए अभी तो गर्दन भी कटवाऊंगा। इस लेख में भगत सिंह ने सर्वशक्तिमान ईश्वर पर ऐसे तर्क किए हैं जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। भगत सिंह के द्वारा लिखी गई यह लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्या है इसकी पूरी कहानी जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। भगत सिंह की महत्वपूर्ण रचनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है मैं नास्तिक क्यों हूँ। इस लेख की रचना 5 से 6 अक्टूबर 1930 को हुई थी और इस लेख को भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लिखा था। यह लेख 27 सितंबर 1931 को लाहौर के एक अखबार द पीपल में प्रकाशित हुई थी। इस लेख में भगत सिंह ने यह लिखा कि क्या सच में ईश्वर इस दुनिया में उपस्थित है। स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह 1930-31 के बीच में लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन यह जानकर उनको कष्ट हुआ कि भगत सिंह को ईश्वर में विश्वास नहीं है। वे भगत सिंह से काल कोठरी में किसी तरीके से मिलने पहुंचे, उन्हें ईश्वर पर यकीन दिलाने की कोशिश भी की, लेकिन वह असफल रहे। इसके बाद बाबा रणधीर सिंह ने भगत सिंह को जवाब दिया और कहा कि तुम प्रसिद्धि पाने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी बन गए हो। और इस टिप्पणी के जवाब में भगत सिंह ने यह लेख लिखा था और इस लेख में वह कहते हैं, क्या मैं अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने कल्पना भी नहीं किया था कि मुझे ऐसे सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। मैं ऐसी सेखी नहीं बघारता कि मैं इन मानवीय कमजोरियों से ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ, इससे ज्यादा और कुछ होने का दावा भी नहीं कर सकता। सो मुझ में भी यह कमजोरी है। सचमुच अहंकार मेरे स्वभाव का एक अंग है। यहाँ तक कि मेरे मित्र माननीय B.K. दत्त भी कभी कभी मुझे निरंकुश कहा करते थे। और इस जवाब में भगत सिंह आगे कहते हैं कि ना ही मैं ईश्वर का प्रतिद्वंदी हूँ और ना ही मैं उसका अवतार। एक बात तो पक्की है कि अहंकार ने मुझे ऐसा सोचने के लिए प्रेरित नहीं किया है। मेरी नास्तिकता इतनी नई चीज नहीं है। मैंने तो ईश्वर को मानना तभी बंद कर दिया था जब मैं एक अज्ञात नौजवान था और मेरे दादा जिनके प्रभाव में मेरा पालन पोषण हुआ वह एक पक्के आर्य समाजी थे। चाहे कुछ भी हो जाए, एक आर्य समाजी नास्तिक नहीं हो सकता। शिक्षा पूरी करने के बाद लाहौर के DAV स्कूल में दाखिल हुआ और वहां के बोर्डिंग हाउस में पूरे 1 साल तक वहां सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के अलावा भी मैं 1 घंटे गायत्री मंत्र जपता रहता था और उन दिनों में पूरा भगत था। आगे चलकर मैं अपने पिता के साथ रहने लगा। जहां तक मेरे धार्मिक कट्टरता का सवाल है, मैं उदारवादी था। उन्हीं के उपदेशों से मुझ में आज़ादी के उद्देश्यों के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने की आकांक्षा उत्पन्न हुई। लेकिन वे नास्तिक नहीं हैं। वे प्रतिदिन मुझे पूजा पाठ करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। ऐसे ढंग से मेरा पालन पोषण हुआ है। एक बात तो पक्की है, अभी तक भगत सिंह किसी भी तरीके से नास्तिक नहीं थे। आगे इस लेख में भगत सिंह कहते हैं कि जिस समय देश के अंदर असहयोग आंदोलन चल रहा था, वह एक नेशनल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहीं उन्होंने ईश्वर में बहस और आलोचना करना शुरू किया था। लेकिन ईश्वर में अब भी उनका पक्का विश्वास था। आगे चलकर वह क्रांतिकारी दल में शामिल होते हैं। सबसे पहले वह जिन नेता के संपर्क में आते हैं वे ईश्वर को तो नहीं मानते थे, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस भी उनमें नहीं था।
वह आगे बताते हैं कि जिन दूसरे नेता के संपर्क में मैं आया वे आस्तिक थे और उनका नाम सचिंद्र नाथ फन्याल था, जो कराची षड्यंत्र कांड के सिलसिले में आजीवन काले पानी की सजा भुगत रहे थे। 28 जनवरी 1926 को क्रांतिकारी पर्चा पूरे भारत में बांटा गया था। वह मुकदम के कागजात के अनुसार उन्हीं के मानसिक श्रम का परिणाम था। मेरे दिमाग के हर कोने में बस एक ही आवाज उठ रहा था कि उठो और अध्ययन करो, स्वयं को विरोधियों के तर्कों का सामना करने लायक बनने के लिए अध्ययन करो। आगे इस लेख में भगत सिंह कहते हैं कि जब मैंने अध्ययन शुरू किया तब हमारे पूर्व के आस्थाओं और मान्यताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे। अब रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए हमारे दिल में कोई गुंजाइश नहीं रह गई। अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि भगत सिंह के अंदर आखिरकार आस्तिकता से नास्तिकता की ओर आने में कब से परिवर्तन शुरू हुआ। भगत सिंह के अंदर जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू हुआ जब उन्होंने अराजकतावादी नेता भगत सिंह को पढ़ा और थोड़ा सा साम्यवाद के जनक मार्क्स को पढ़ा और अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति करने वाले लेनिन, ट्रॉट्स्की तथा अन्य लोगों को खूब पढ़ा। ये सभी लोग नास्तिक थे। भगत सिंह की पुस्तक ईश्वर और राज्य अधूरी होने के बावजूद इस विषय का एक रोचक अध्ययन है। बाद में निलंबन स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मेरे पढ़ने में आई। उसमें महज एक रहस्यवादी नास्तिकता थी। अब यह विषय मेरे लिए सबसे ज्यादा रोचक बन गया। 1926 के अंत तक मैं इस बात का कायल हो गया कि सारी दुनिया को बनाने, चलाने और नियंत्रित करने वाली सर्वशक्तिमान परम सत्ता के अस्तित्व का सिद्धांत निराधार है। मैंने अपने विश्वास के बारे में दूसरों को बता भी दिया था। मित्रों के साथ मैं इस विषय पर बहस करने लगा। अब मैं घोषित रूप से नास्तिक बन चुका था। मई 1927 में लाहौर में मेरी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी अचानक हुई। मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था कि पुलिस मेरी तलाश में है। अचानक एक बाग से गुजरते हुए मैंने पाया कि मैं पुलिस द्वारा घेर लिया गया हूँ। मुझे खुद से इस बात की हैरानी है कि मैं उस समय एकदम शांत रहा। ना तो मुझे कोई घबराहट हुई, ना मैंने किसी उत्तेजना का अनुभव किया। अगले दिन मुझे रेलवे की हवालात में ले जाया गया, जहां मैंने पूरा 1 महीना गुजारा। पुलिस अफसरों से कई दिन की बातचीत के बाद मैंने अनुमान लगाया कि उन्हें ककोरी दल से मेरे संबंध होने तथा क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित मेरी अन्य गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए एक बयान दे दो। इससे तुम्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, बल्कि अदालत में मुखबिर बतौर पेश किए बिना ही तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मैंने उनके इस प्रस्ताव पर हंस दिया। उनकी सब बातें वाहियात थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास मुझे सजा दिलाने और फांसी चढ़ाने के लिए काफ़ी सबूत मौजूद हैं। हालांकि मैं बिल्कुल निर्दोष था। उसी दिन कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे सुबह शाम दोनों समय नियम से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया था। अब मैं ठहरा नास्तिक। मैंने अपने मन में यह फैसला कर लेना चाहा कि मैं सुख शांति के दिनों में ही नास्तिक होने की सेखी पघारता हूँ या ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अटल रह सकता हूँ। बहुत सोच विचार के बाद मैंने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं को ईश्वर में विश्वास करने और उसकी प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं कर सकता, और मैंने प्रार्थना नहीं की। ईश्वर में विश्वास करने वाला हिंदू राजा बनकर पुनर्जन्म लेने की आशा कर सकता है। मुसलमान या ईसाई जन्नत में मिलने वाले मजे लूटने और अपनी मुसीबतों और कुर्बानियों के बदले इनाम हासिल करने के सपने देख सकता है, मगर मैं किस चीज़ की उम्मीद करूं? मैं जानता हूं कि अब मेरी गर्दन में फांसी का फंदा डालकर मेरे पैरों के नीचे से तख्ते खींचे जाएंगे। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वही मेरा अंतिम क्षण होगा। मैंने अपना जीवन आज़ादी के उद्देश्यों के लिए अर्पित किया है, क्योंकि मैं ऐसा किए बिना रह नहीं सका। जिस दिन ऐसी मानसिकता वाले बहुत से लोग हो जाएंगे जो मानव सेवा और पीड़ित मानवता की मुक्ति को हर चीज़ से ऊपर समझकर उसके लिए अपने आप को अर्पित करेंगे, उसी दिन आज़ादी का युग शुरू होगा। मैं जानता हूँ कि यदि मैं आस्तिक होता तो इन परिस्थितियों में मेरी जिंदगी आसान हो गई होती, मेरा बोझ हल्का हो गया होता। ईश्वर में विश्वास न करने के कारण मेरे हालात खुश्क हैं और इससे भी बदतर हो सकती है। थोड़ा सा रहस्यवाद इस स्थिति को खुशगवार बना सकता था, मगर मैं अपनी नीयत का सामना करने के लिए किसी नशे का सहारा लेना नहीं चाहता। मैं यथार्थवादी हूँ
मैं अपनी सहजवृत्ति पर विवेक से विजय पाने की कोशिश करता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि आखिरकार भगत सिंह ने आस्तिक लोगों से क्या सवाल पूछे हैं। नकारात्मक पक्ष की ओर से हम आस्तिकों से कुछ सवाल पूछते हैं। यदि आपके विश्वास के अनुसार कोई सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर है जिसने इस पृथ्वी या दुनिया की सृष्टि की, तो कृपया यह बताइए कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें तमाम दुख है, तकलीफ है, जिसमें वास्तविक जीवन की त्रासदियों का एक अनंत सिलसिला है और जिसमें एक भी प्राणी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कृपया करके यह ना कहिए कि यह उनका नियम है, क्योंकि वह किसी नियम से बंधा हुआ है तो सर्वशक्तिमान नहीं है। क्योंकि वह किसी नियम से बंधा हुआ है तो सर्वशक्तिमान नहीं है। तब तो वह हम जैसा ही एक गुलाम है। कृपया यह भी ना कहिए कि यह उसकी लीला या क्रीड़ा है जिसमें उसे आनंद आता है। मैं पूछता हूँ, उसने यह दुनिया बनाई ही क्यों जो साक्षात नरक है, जो अनंत और तल्लख बेचैनी का घर है। उस सर्वशक्तिमान ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की, जबकि उसके पास ऐसी सृष्टि न करने की शक्ति थी। इस सब का औचित्य क्या है। क्या कहा, परलोक में निर्दोष उत्पीड़नकारियों को पुरस्कार और कुकर्म करने वालों को दंड देने के लिए। अच्छा, तो यह बताइए कि उस आदमी को आप कहाँ तक सही ठहराएंगे जो बाद में मुलायम और आरामदेह मरहम लगाने के लिए आपके शरीर को जख्मों से छलनी कर दे। हिंदू दर्शन के पास तो अभी और भी तर्क होंगे, लेकिन मुसलमान और ईसाइयों में आप लोगों से पूछता हूँ कि आपके पास ऊपर के सवाल का क्या जवाब है। आप तो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते। हिंदुओं की तरह आप यह तर्क नहीं दे सकते कि प्रत्यक्ष रूप से निर्दोष लोग इसलिए दुख पा रहे हैं कि पूर्व जन्म में उन्होंने बुरे कर्म किए थे। मैं तो आपसे पूछता हूँ कि उस सर्वशक्तिमान ने 6 दिनों तक शब्द के द्वारा इस दुनिया को बनाने की मेहनत क्यों की, और क्यों प्रतिदिन यह कहा कि सब ठीक है। आज उसे बुलाइए, उसे पिछला इतिहास दिखाइए, उससे कहिए कि वह वर्तमान स्थिति का अध्ययन करे, देखें वह कैसे कहता है कि सब ठीक है। आप कहते हैं कि वह उन्हें गाय, बिल्ली, वृक्ष, जड़ी बूटी या जानवर बनाकर दुनिया में भेजता है। आप इन फजाओं की संख्या 84 लाख बताते हैं। मैं पूछता हूँ, उसका मनुष्य पर कौन सा सुधारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको ऐसे कितने लोग मिले जो कहते हों कि पाप करने के कारण पिछले जन्म में गधा बने थे। एक भी नहीं। अपने पुराणों के उदाहरण रहने दीजिए। आपकी पौराणिक कहानियों में उलझने की फुर्सत नहीं है मेरे पास। घमंडी और स्वार्थी ब्राह्मण द्वारा जानबूझकर अज्ञानी बनाकर रखे गए उन लोगों की सजा के बारे में आप क्या कहते हैं, जिन्हें आपके पवित्र ज्ञान ग्रंथों यानी वेदों की कुछ पंक्तियां सुन लेने का दंड अपने कानों में पिघले हुए गर्म शीशे की धार झेलकर भरना पड़ता था। अगर उनका कोई अपराध था भी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था और उसका नतीजा किसको भुगतना चाहिए था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिद्धांत विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के मनगढ़ंत सिद्धांत है। वे इन सिद्धांतों के जरिए जबरदस्ती हथियाई हुई अपनी सर्वशक्ति, संपन्नता और श्रेष्ठता को उचित ठहराते हैं। मैं पूछता हूँ, जब कोई आदमी पाप या अपराध करना चाहता है तो आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे रोकता क्यों नहीं। उसके लिए तो यह बहुत ही आसान काम होगा। उसने जंगबाजों को मारकर या उनके भीतर योद्धोन्मादों को मारकर मनुष्यता को विश्व युद्ध की महाविपत्ति से क्यों नहीं बचाया। वह अंग्रेजों के मन में कोई ऐसी भावना क्यों नहीं पैदा कर देता वे हिंदुस्तान को आज़ाद कर दें। वह तमाम पूंजीपतियों के दिलों में परोपकार का ऐसा जज्बा क्यों नहीं भर देता कि वह उत्पादन के साधनों पर अपने निजी स्वामित्व के अधिकार को त्याग दे और इस प्रकार सारे मेहनतकश वर्ग को ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज को पूंजीवाद के बंधन से मुक्त कर दे। तो अपने सर्वशक्तिमान को बुलाइए और उससे कहिए कि वह बाकायदा सारी दुनिया में समाजवाद कायम कर दे। अब आप गोलमाल तर्क देना बंद कीजिए, वे चलेंगे नहीं। मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों का शासन यह इसलिए नहीं है कि यह ईश्वर की इच्छा है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हम उनका विरोध नहीं करते। वे ईश्वर की सहायता से नहीं बल्कि तोपों, बंदूकों, बमों और गोलियों, पुलिस और फौज तथा हमारी उदासीनता की सहायता से हमें गुलाम बनाए हुए हैं। क्या आप मुझसे यह जानना चाहते हैं
कि मैं ईश्वर को नहीं मानता तो दुनिया और इंसान को कहां से पैदा हुआ मानता हूं। ठीक है, बताता हूं। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है, उसका अध्ययन कीजिए। नीलम स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान पढ़िए, इससे कुछ हद तक आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यह प्राकृतिक घटना है, विभिन्न पदार्थों के आकस्मिक सहयोग से उत्पन्न निहारिका से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। कब, यह जानने के लिए इतिहास देखिए। इसी प्रकार जीवधारी उत्पन्न हुए और उसमें से ही लंबे अरसे के बाद मनुष्य का विकास हुआ। डार्विन की पुस्तक जीवों की उत्पत्ति पढ़िए और इसके बाद की तमाम प्रगति प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य द्वारा उसके विरुद्ध किए गए अनवरत संघर्ष से हुई है। मेरे दोस्तों, यह अहंकार नहीं है, यह मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बना दिया है। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास करने और रोज प्रार्थना करने से, जिसे मैं आदमी का सबसे स्वार्थपूर्ण और घटिया काम समझता हूँ, मुझे राहत मिलती या मेरी हालात और भी बदतर हुई होती। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने साहसपूर्वक सारी मुसीबतों का सामना किया है। उन्हीं की तरह मैं भी यह कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर अब तक फांसी के तख्ते पर भी मर्द की तरह सिर ऊंचा किए खड़ा रहूं। देखिए, इस कोशिश में मैं कहां तक कामयाब होता हूं। जब उन्हें पता चला कि मैं नास्तिक हूं तो उन्होंने कहा, अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा, नहीं जनाब, यह नहीं होगा। मैं इसे अपने अपमान और पस्त हिम्मती का काम समझूंगा। स्वार्थपूर्ण इरादों से प्रार्थना हरगिज नहीं करूंगा। पाठकों और मित्रों, क्या यह अहंकार है? अगर है तो मैं इसका हामी हूँ। तो दोस्तों, भगत सिंह के द्वारा लिखी गई यह लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।